महाराजा जसवंत सिंह और उनके समकालीन मुगल शासकों के साथ राजनीतिक संबंध के बारे में विवरण दीजिए। तो अपन राजस्थान इतिहास के 10 मार्क्स के क्वेश्चन और 100 वर्ड के क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो महाराजा जसवंत सिंह और उनके जो समकालीन मुगल शासक के साथ में राजनीतिक संबंध क्या रहे, वो सारा इस वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि महाराजा जसवंत सिंह कहाँ पर थे और उनके मुगल काल के मुगल शासकों के संबंध के बारे में क्या क्या आप डिस्कस करने वाले हो। तो वहाँ पर 1-2 लाइन में आप 10 मार्क्स में बता दीजिए। फिर हम बात करते हैं भाई शाहजहाँ ने जो महाराजा की उपाधि यहाँ पर जो है कि महाराजा जसवंत सिंह और उनके समकालीन मुगल शासक, तो उनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन है, जैसे शाहजहाँ है, औरंगजेब है, तो ये प्रमुख शासक उनके साथ में रहे थे। तो शाहजहाँ जो थे उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। तो महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की, शाहजहाँ ने प्रदान की थी। साथ में इन्होंने 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया था, किसको, महाराजा जसवंत सिंह को। इसका मतलब क्या था, अच्छे संबंध थे यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह के शाहजहाँ के साथ में। उसके बाद में क्या हुआ, शाहजहाँ ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 6000 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद औरंगजेब द्वारा भी सहयोग करने के एवज में मतलब यहाँ पर जब इन्होंने औरंगजेब का सहयोग किया तो उसके एवज में इन्होंने यहाँ पर 7000 यहाँ पर इसको मनसब को बढ़ाकर कर दिया। तो ये थोड़ा सा इसमें संबंध आपको पता लग सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई धर्मत के युद्ध में क्या हुआ। धर्मत जो युद्ध हुआ वहाँ पर जो शाहजहाँ का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उसकी ओर से इन्होंने कई यहाँ पर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़े थे महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शाहजहाँ का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उसके साथ में भी महाराजा जसवंत सिंह के अच्छे संबंध थे। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बाद में यहाँ पर इनके जो संबंध थे औरंगजेब के साथ में थोड़ा सा सामान्य हो गए। तो उसके बाद में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में यहाँ पर इनको भेजा और उनसे कहा कि भाई वहाँ पर जाकर आप अपने कार्य करो। तो औरंगजेब ने जैसे शिवाजी के पास में विरुद्ध दक्षिण में यहाँ पर जब इनको भेजा जसवंत सिंह को, तो वहाँ पर उन्होंने शिवाजी को मुगलों से संधि करने के लिए राजी कर लिया। तो इस तरह के मेन संबंध आप लिख के आ सकते हो। मेन पॉइंट यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह और उनके समकालीन मुगल शासकों के साथ में जो राजनीतिक संबंध थे उसके बारे में आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। उसमें पूछा गया है कि राजस्थान की प्रमुख महिला संतों की उनका महिला संतों के बारे में बताइए, साथ में उनके जो समाज सुधार और धर्म सुधार में क्या क्या भूमिका रही है उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भाई हम राजस्थान के जो महिला संत हैं उनके बारे में हम बताएं। तो जैसे पहले महिला संत कौन कौन से हैं, मीराबाई है, रानाबाई है, करमाबाई, सहजोबाई, दयाबाई, गौरीबाई। तो प्रमुख महिला संत ये हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समाज सुधार में क्या क्या भूमिका रही है। तो जैसे भाषा इनकी स्थानीय थी, उपदेश भी इनको स्थानीय भाषा में इन्होंने दिए थे। साथ में जैसे स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन पर इन्होंने मुख्यतः कार्य किया था। गुरु का महत्व भी इन्होंने बताया था। तो ये मेन इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है। तो जैसे मीराबाई की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो मीराबाई ने बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर स्वदेशी भाषा में, स्थानीय भाषा में की हैं, कि जैसे सत्यभामा जी नु रोषणों, तो ये एक इनका रचना है। नरसिंह मायरो इनकी रचना है। सहजोबाई की भी रचना यहाँ पर आप देखोगे, सहज बोध है। दयाबाई की जो है दयाबोध है। तो ये रचनाएं इन्होंने यहाँ पर करी हैं समाज सुधार के लिए। तो अब इन्होंने जैसे स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, जैसे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया, सती प्रथा को रोकने के लिए कार्य किया, बाल विवाह को रोकने के लिए कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाने के लिए कार्य किया, गुरु का महत्व भी इन्होंने बताया। तो ये प्रमुख इनकी समाज सुधार में भूमिका रही है। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार में योगदान अगर है तो उसमें हम क्या क्या लिख के आएंगे। तो उसमें लिख के आएंगे जैसे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जो किया है वो किसने किया है, महिला संतों ने किया है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व। साथ में इन्होंने जो धार्मिक आडंबर जो यहाँ पर चल रहे हैं, पुरोहितवाद जो चल रहा है, उसका विरोध इन्होंने जमकर किया, ठीक है। साथ में इन्होंने एकेश्वरवाद सिद्धांत को इन्होंने प्राथमिकता दी कि भाई ईश्वर एक ही है, ठीक है। साथ में सगुण भक्ति परंपरा को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने भक्ति काव्य और भक्ति साहित्य की भी रचना की और इससे धर्म सुधार में इन्होंने योगदान दिया। तो ये मेन पॉइंट आप लिख के आ सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं यहाँ पर कि शेखावाटी के जो प्रमुख किसान आंदोलन हैं उनका वर्णन कीजिए। तो प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं, जैसे एक जाट किसान आंदोलन है, कटराथल किसान आंदोलन है जो सीकर में हुआ, कूदन गांव हत्याकांड है, जयसिंहपुरा घटना है। तो ये प्रमुख प्रमुख 4-5 आंदोलन यहाँ पर, 3-4 आंदोलन यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में हुए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जाट किसान आंदोलन की, तो देखो ये 1922 से 1935 तक हुआ था, ठीक है। और इसका कारण क्या था, 37 प्रकार की लाग बाग वाली जो है, 37 प्रकार की लाग बाग सामंती अत्याचार, ये प्रमुख कारण यहाँ पर रहे थे। आंदोलनकर्ता कौन है, सरदार हरलाल सिंह हैं, पंडित तारकेश्वर शर्मा हैं, राम नारायण चौधरी हैं, ये इनके प्रमुख आंदोलनकर्ता रहे। इसका विस्तार हुआ था पंचपाने तक, पंचपाने तक इसका विस्तार हुआ था। और प्रकाशन भी इसका किया गया था, यहाँ की जो समस्याएं जो थी उसका प्रकाशन किया गया डेली हेराल्ड समाचार पत्र में। तो ये यहाँ पर जाट किसान आंदोलन का विवरण आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटराथल किसान आंदोलन, ये हमने 5 नंबर में डिस्कस किया। कटराथल किसान आंदोलन जो सीकर में हुआ, मुख्यतः यहाँ पर महिलाएं थी, जैसे दुर्गा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी, इन्होंने यहाँ पर कटराथल किसान आंदोलन हुआ था। और जो सीहोर के जो ठाकुर थे, उनके द्वारा जो महिलाओं का अत्याचार किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, कटराथल किसान आंदोलन। नेक्स्ट तीसरा जो है शेखावाटी क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ वो है कूदन गांव हत्याकांड। तो 1935 में कैप्टन वेब के नेतृत्व में यहाँ पर गोलीबारी की गई थी अहिंसक जाट किसानों पर, और इसकी वजह से कूदन गांव हत्याकांड इसको बोला जाता है। और ये भी एक किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा एक घटना थी किसानों पर गोलीबारी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयसिंहपुरा घटना। जयसिंहपुरा घटना, तो ढूंढलो जो ठाकुर थे उन्होंने जयसिंहपुरा गांव किसानों को आतंकित किया था, इस वजह से यहाँ पर आंदोलन हुए। तो ये 3-4 जो घटनाएं हैं वो शेखावाटी के प्रमुख किसान आंदोलनों में गिनी जाती हैं। तो इनके बारे में आप विवरण दे सकते हो। जाट किसान आंदोलन, कटराथल किसान आंदोलन, कूदन गांव हत्याकांड और जयसिंहपुरा घटना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन के प्रति कांग्रेस पार्टी का रुख क्या था, साथ में प्रजामंडल आंदोलन का राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्रजामंडल आंदोलन के प्रति जो कांग्रेस पार्टी थी उसका रुख का स्पष्ट कीजिए, पहली बात। साथ में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या क्या हैं उनका वर्णन कीजिए। तो जैसे कांग्रेस पार्टी के रुख की अपन बात करें तो देखो सबसे पहले क्या था कि प्रारंभ में जब क्या हुआ, जब कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने रियासत मामलों में हस्तक्षेप नहीं दिया था पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब नागपुर अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर राजाओं से अपेक्षा की गई थी कि वे प्रजा को शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करें, यहाँ पर अपेक्षा की गई थी राजाओं से कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद हुआ मद्रास अधिवेशन और यहाँ पर प्रस्ताव आ गया था फिर यहाँ पर 1927 में कि राज्यों में शीघ्र प्रतिनिधि संस्थाएं और उत्तरदायी शासन स्थापित होने चाहिए, ये प्रस्ताव पारित किया गया वहाँ पर। उसके बाद में हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1938 में और यहाँ पर कांग्रेस द्वारा रियासती जनता को संघर्ष में साथ देने का निर्णय दिया गया था कि कांग्रेस अब यहाँ पर जो रियासती जनता है उसको संघर्ष में साथ देगी, ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में वहाँ पर पूर्ण सहयोग की नीति यहाँ पर अपनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा प्रजामंडल आंदोलन के जो रियासतें थी, वो रियासती जनता थी और प्रजामंडल आंदोलन जो था उसके प्रति। तो ये यहाँ पर शुरू में इतना रवैया सकारात्मक नहीं था, लेकिन बाद में यहाँ पर पूर्ण सहयोग दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि प्रजामंडल का सामाजिक प्रभाव क्या रहे। तो देखो प्रजामंडल सामाजिक प्रभाव क्या रहे, आप सब लिख सकते हो। देशी रियासतों में सामाजिक एकता और चेतना का विकास किया, आमजन के हित वाली जो नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए शासन को प्रेरित किया इन्होंने। महिलाओं को अधिकाधिक आंदोलन से जोड़ें, इसके लिए सफलता के लिए इन्होंने प्रयास किए कि भाई महिलाओं को अधिकाधिक आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। दलितों, मजदूरों, आदिवासियों की जो कुप्रथा है उसकी समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके जो आदर्श हैं उसको रियासती जनता से अवगत इन्होंने करवाया। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके आदर्श क्या हैं, वो कैसा चाहते हैं, उनके विचारधारा क्या है, उसको यहाँ पर रियासती जनता से इन्होंने अवगत कराया। साथ में इन्होंने जो रियासती और सामंती जो शासन था उसके शोषण का भी जो चरित्र था, उनका शोषण वाला जो चरित्र था उसको भी उजागर किया सभी लोगों के सामने। साथ में जो गांधी जी के जो आदर्श वाले जो आदर्श थे उसको राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी जी के आदर्श थे उसको जनता से जोड़ने के भी प्रयास इन्होंने किया। अवैध करों से जो जनता को अवगत इन्होंने करवाया। साथ में जो आंदोलन करने हेतु जो एकजुट करने का जो प्रयास इन्होंने किया, मुख्यतः रूप से प्रजामंडल जितने भी गठन हुआ, प्रजामंडल आंदोलन जो चलाया गया उसके राजनीतिक प्रभाव में आप ये सब लिख के आ सकते हो।
तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।